जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा ऐसे ग्रह की करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में इस समय पर बहुत ज़्यादा रक्षात्मक रूप से एक्टिव होने जा रहा है। जो ग्रह हमारी इस समय पर काफ़ी सारी परेशानियों को दूर करने जा रहा है, डिलीट कर देगा ये उन समस्याओं को जो समस्याएं हमारे पास भी भटकने वाली होंगी। तो ऐसा प्रभाव आपको एकमात्र ग्रह देने में सक्षम है। वैसे तो देखिए इस समय आपकी परेशानियों को निवारित करने के लिए, क्योंकि ग्रहण योग और अंगारक योग ये दोनों ही योग अगर एकमात्र योग सर्वस्व रूप से एक्टिवेट हो जाए तो फिर किसी भी मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं है वो पूरे जीवन में फिर से दोबारा खड़े होने की हिम्मत जुटा सके। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये योग, और इनकी जो निगेटिविटी होती है उसको कम करने के लिए अन्य ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में वो समस्या उतनी बड़ी होकर हमको नहीं मिलती है जितनी बड़ी कि वो एक्चुअल में होती है। यही कारण होता है कि हमारे राजयोग या दुर्योग हमको पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि जिस समय पर हमारे रक्षात्मक ग्रह राजयोग बना रहे होते हैं, हमारे नकारात्मक ग्रह दुर्योग बना रहे होते हैं, बहुत सारी ऊर्जा जो हमारे रक्षात्मक ग्रहों की होती है, राजयोगों की होती है, वह उन दुर्योगों को कम करने में चली जाती है। क्योंकि यदि दुर्योग आ गया पूर्ण रूपेण आपके ऊपर तो फिर किसी की भी इतनी क्षमता नहीं है दोबारा वो अपने जीवन में सर्वाइव कर सके। बेहद महत्वपूर्ण होता है ग्रहों का खेल, और इस खेल की श्रृंखला में केतु महाराज जो षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं आपके लिए रक्षात्मक तंत्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, और ये रक्षात्मक तंत्र आपके इस सिस्टम को इम्यूनिटी की तरीके से काम करेगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो आने वाली छोटी मोटी परेशानियां या बड़ी भी परेशानियां होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से हमको पता भी नहीं चलता कब वो बीमारियां हमारे पास आए, उस बीमारी के कीटाणु, और कब हमारे रक्षात्मक तंत्र ने इम्यूनिटी ने उनको धराशायी कर दिया। सेम यही स्थिति आपके साथ भी होने वाली है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब समस्या ने आपके पास से आकर अपना रास्ता मोड़ लिया, रुख मोड़ दिया। यह दो ग्रह इस समय पर आपके लिए प्रभावी होने जा रहे हैं। केतु महाराज विशेषतः देखिए शांत रहते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव, इनको शास्त्रों में बहुत ही सात्विक प्लेनेट माना जाता है। इतना सात्विक प्लेनेट माना जाता है कि यदि कहीं से दुर्योग आ भी रहा होता है तो भी यह बहुत शांति से उसको निवारित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये राहु के जस्ट सप्तमस्थ होते हैं, इसलिए राहु को पूर्ण नियंत्रित करने की क्षमता भी इनके अंदर है। किंतु शांत स्वभाव होने के कारण ये राहु को खेलने देते हैं। राहु को ये उस समय पर कंट्रोल करते हैं जब समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राहु पर नियंत्रण की। देखिए राहु इस समय पर दो योग बहुत प्रचंड रूप से बना रहे हैं। एक तो मंगल के साथ मिलकर अंगारक योग, दूसरा सूर्य के साथ मिलकर ग्रहण योग, जिससे समस्त जनमानस प्रभावित होने जा रहा है। हालांकि प्रभाव के आधार पर अलग अलग प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें जो हैं वह किस तरीके से आपके लिए विस्तार लेती हुई दिखाई देगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये चंद्रदेव भी इसी समय पर यहाँ पर केतु को एक्टिवेट कर रहे होंगे। चंद्रदेव की विशेषता होती है कि चंद्रदेव जिस भाव में होते हैं उस भाव को उससे सप्तम भाव दोनों को एक्टिवेट कर देते हैं। केतु शांत है, सन्यासी हैं, और यह सन्यासी वह बीड़ा उठाने जा रहा है जो इस समय पर आपके जीवन को रक्षा कर सके इन दुर्योगों से। देखिए केतु महाराज जो है विशेषता, इनको बल कहाँ से प्राप्त होगा। केतु को सबसे पहले बल प्राप्त होगा स्वयं के गुरु से जो कि देव गुरु हैं। दूसरा, केतु को बल प्राप्त होगा अपने नवांशपति से शुक्र से जो कि दैत्य गुरु हैं। तीसरा, केतु को बल प्राप्त होगा साहस पराक्रम के कारक ग्रह मंगल से। ये तीन ग्रह ऐसे हैं कि केतु इस समय पर इनकी सात्विकता को, जिस तरीके से
सोखता जो है जलीय चीज़ों को, लिक्विड चीज़ों को सोख लेता है, उसी तरीके से केतु इस समय इनकी सबकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने वाले हैं। क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और चंद्र का मिलन करके केतु यहाँ पर इतने स्ट्रांग होने जा रहे हैं कि इस समय निगेटिविटी की काट करने के लिए सकारात्मक तक जिस तरीके से रामायण में बाली का वर्णन आता है, जैसे ही उसके सामने शत्रु आता था, शत्रु की आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती थी। सेम यही स्थिति इस समय पर केतु महाराज की भी होने जा रही है और उस शक्ति को प्राप्त करके केतु इस समय समस्त जनमानस की रक्षा करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, साधु या संत ये उसी समय पर एक्टिवेट होते हैं जब देखते हैं कि अगर वो चुप रहे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। ये उस समय पर अपने पूरे प्रभावों को जागृत कर देते हैं और यही जागृत स्थिति इस समय पर केतु महाराज की होने जा रही है। तो आइए केतु के विस्तार जानते हैं कि इस समय आपके आर्थिक पक्ष को किस तरीके से प्रबल करेंगे केतु महाराज। क्योंकि आर्थिक पक्ष, हालांकि यह इस समय पर आपके जो संबंधी पक्ष है उसके लिए बहुत कम करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन आपके आर्थिक पक्ष के लिए प्रबल रूप से करते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये तराजू के उस बैलेंस को बनाने वाले हैं जिसमें एक तरफ आपके अगर संबंधों को रखें तो उसका पलड़ा थोड़ा सा हल्का रहने वाला है, लेकिन अगर आपके आर्थिक पक्ष को रखा जाए तो उसका पलड़ा थोड़ा सा भारी रहने वाला है। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाने का थोड़ा सा प्रयास करते हुए देखे जाएंगे केतु महाराज। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। अब केतु की हम उस स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे आर्थिक पक्ष को प्रबल करने जा रही है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते। ऐसे में देखिए, उन लोगों के लिए जिनके कार्य क्षेत्र शत्रुता से निकलकर प्रारंभ होते हैं, मोस्टली जैसे कि पुलिस महकमा हो गया या कंसल्टेंस का कार्य हो गया या आपके कोर्ट कचहरी के कार्य हो गए, ऐसे कार्यों से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ज़बरदस्त सफलता निकल कर आने वाली है। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए सफलता निकल कर आने वाली, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए सफलता है। इस समय पर अगर हम चर्चा करें तो आपके प्रत्येक पक्ष को मजबूत करने में केतु महाराज का विशेष योगदान होगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं या कर रहे हैं, पंचम दृष्टि जो इनकी इस समय पर आपके आर्थिक भाव पर जाने वाली है। तो देखिए, जॉब से जुड़े हुए लोग जॉब में कोई फेरबदल करना चाहते हैं, उसमें देखिए इस समय पर अगर विशेषता आपको ज़्यादा परेशानी ना हो तो फिर इस समय पर आपको जॉब में चेंजेस नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ इस समय पर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको देखिए शांति से प्रयास करने चाहिए, लेकिन बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने चाहिए। सप्तम दृष्टि, जो लोग जैसे मैंने बताया ना, पुलिस महकमा या जो शत्रुता से जुड़े हुए कार्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं, विदेशों से जो संबंध रखते हैं, जिनका कोई भी कार्य कारोबार विदेशों से जुड़ा हुआ है या फिर किसी भी तरीके से आप मेडिकल लाइन, हॉस्पिटैलिटी, फूड मैनेजमेंट या इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, निवेश के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप बैंकिंग फाइनेंस या किसी को ऋण लेन देन का कार्य करवाते, ऐसे में यह आपके लिए समय काल केतु महाराज की कृपा से ज़बरदस्त लाभकारक होने जा रहा है। या फिर आपका कोई फर्नीचर्स का शोरूम है, इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, या आप किसी के साथ जो विवाद हो जाते हैं उनमें मध्यस्थता का कार्य करते हैं, ये कार्य आपको ज़बरदस्त ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। नवम दृष्टि इस समय पर आपके जो वाणी के भाव पर जा रही है, तो वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे कि कंसल्टेंसी का कार्य हो गया, आरजे हो गया, या सिंगिंग वगैरह का कोई कार्य करते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंट सलाह मशवरा या फिर जो जॉब इंटरव्यू या फिर आपका डीलिंग, मतलब जो वाणी को मध्यस्थ बनाकर
जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके लाभ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। संपत्ति के निपटारे, संपत्ति के लेन देन या संपत्ति का विवरण, जो भी व्यक्ति इस समय पर इन कार्यों से जुड़ा हुआ होगा उसके लिए ज़बरदस्त सफलता दिखाई देती है। साथ ही साथ देखिए, इस समय पर आपको माता के चरण, जब भी घर से बाहर निकलें, माता के चरण छूकर उनका स्नेहिल हाथ अपने सिर के ऊपर रखवाने के बाद ही घर से निकलें। ऐसा करने से क्या होता है, आपको एक तो सकारात्मकता प्राप्त होती है, क्योंकि माता ही वो होती है जो आपकी हर निगेटिविटी को दूर करके और आपके जीवन में एक रक्षात्मक तंत्र को कवर करती है। माता जो होती है उसकी ऊर्जा जो होती है वो आपसे परस्पर कनेक्टेड होती है, जिस कारण से जब माता का आप स्नेहिल हाथ अपने सिर पर रखवाते हैं तो क्या होता है, आपकी तमाम निगेटिविटी, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं चंद्रमा जो होता है जिस भाव में होता है उस भाव को एक्टिवेट कर देता है, और अगर चंद्रमा एकमात्र आपका स्ट्रांग है तो आपको कोई भी ग्रह निगेटिविटी नहीं दे सकता। यही चीज़ देखिए आपको इस समय पर समझनी है कि माता अगर आपकी चाहे तो आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सकती है। अब चलिए उपायों की ओर चलते हैं। सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट करते हैं, और साथ ही साथ यदि शुभ होते हैं तो उस भाव की सारी निगेटिविटी जो होती है 80% तक चंद्रमा समाप्त कर देते हैं। फलतः आपको सिर्फ 20% निगेटिविटी और बाकी पॉजिटिविटी के प्रभाव प्राप्त होते हैं। इसलिए आज चंद्र और केतु दोनों के उपायों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। इन बीज मंत्रों की आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। चंद्रमा के लिए पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, सोमवार की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, माता के नित्य प्रति चरण स्पर्श करें, माता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, माता को जितना ज़्यादा प्रसन्न रख सकते हैं उतना रखें। इसके अतिरिक्त माता की सलाह के द्वारा कार्य करें। साथ ही साथ केतु के लिए अंग भंग लोगों को समय समय पर भोजन ग्रहण कराएं और उनकी आवश्यकता अनुसार चीज़ें उनको प्रदान करें। अपने घर की छत पर 2 रंग की ध्वजा लगाएं। गिलोय की बेल, देखिए गिलोय की बेल देखने से ही पता चलता है कि